मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेडसेल इंडिया स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा। आज हम कक्षा 9 काव्य 9 राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे पढ़ेंगे। कवि का परिचय। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रिका शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी की कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेखन, टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए। कुछ लघु फिल्में के लिए पटकथा लेखन कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भी, भूमिका कौतूहल भी है एवं मार्क्सकाओं की कविताओं का अनुवाद पलून पहला बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जोशी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए। राजेश जोशी की प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्होंने मक्खनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश के शासन का शिखर सम्मान और साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। राजेश जोशी की कविताओं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी अवस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयबद्धता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष भी करते हैं। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चे से बचपन छीन लिया है जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है कि जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। अब काव्य पठन देखेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कहर से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। ये भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? अब इसका भावार्थ और अर्थ देखेंगे। यहाँ कहर का अर्थ है धुंध और इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविताओं में बच्चे काम पर जा रहे हैं उद्धृत है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जोशी जी के द्वारा बाल श्रम के ज्वलंत मुद्दे पर बल देने का प्रयास किया गया है। कवि कहते हैं कि सुबह सुबह सड़कों पर कोहर छाए हुए हैं और बच्चे अपनी दीनता का बोझ कंधों पर लेकर अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं काम करने के लिए, अर्थात इन बच्चों का बचपन छीन गया है। खेलने कूदने तथा पढ़ने लिखने के समय में बच्चे काम करने को मजबूर है ताकि दो रोटी की व्यवस्था करके पेट की आग बुझा सके। आगे कवि कहते हैं कि मासूम बच्चों का खेलना कूदना, पढ़ना लिखना सब छूट गया है और वे काम पर जा रहे हैं। ये हमारे सबसे शर्मनाक और भयानक बात है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये विवरण की तरह लिखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों उनका मासूम बचपन का काम की भट्टी में झोंका जा रहा है। थैंक यू बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का काव्य देखेंगे।